हम इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता तेरे उन सारे उपकारों के लिए, खासकर धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने दिया है तो हम देने पा रहे हैं प्रभु जी। और हम इस योग्य नहीं कि तुझे दे पाए, लेकिन तूने कहा गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु जी तू हमारे मनों को जांचने वाला प्रभु, तू हमारे हृदयों को जांचने वाला प्रभु, तुम्हारे अपने प्रेम को प्रभु जी ऐसे लोगों पर प्रदर्शित करता है प्रभु जी जो तेरी ओर आना चाहते हैं प्रभु जी। अपने हृदयों को, अपने धनों को, अपने कार्यों के द्वारा तेरी ओर आना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस दान और दशमांश के लिए प्रभु जी। जिन लोगों ने दिया है उन्हें बहुत आयात की दबा दबा के हिला हिला कर उमड़ता हुआ जो आशीष है तूने रखी है प्रभु जी, तू इनके जीवनों में कर प्रभु जी। जो नहीं दे पाए प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास में नहीं, लेकिन तू देने वाला प्रभु है। हम मानते हैं प्रभु जी क्योंकि तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा प्रभु जी। हम मानते हैं कि होने दे कि इन सारे परिवारों में, उन सारे घरों में तेरी आशीष की बारिश हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को और इस भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप लोग बैठ जाए। आज हम कोई प्रचार करने नहीं जा रहे है ना, तो क्योंकि मुझे प्रचार करना नहीं आता है, मुझे पढ़ाना आता है। हाँ ठीक है, जो बच्चे हैं वो संडे क्लास के लिए चले जाए, सारे बच्चे लोग संडे क्लास के लिए चले जाए। तो आज के दिन में हम लोग बात करना चाहते हैं, 1 to 1 बात करेंगे कुछ देर। हम लोग कुछ चीजों पर बड़ा मनन करेंगे और बहुत ही मतलब एक ऐसा वचन जो हर एक को याद है और सबसे ज्यादा पढ़ा और बोला जाने वाला वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां आयत। सबसे ज्यादा पढ़ा और बोला और याद किया जाने वाला ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं होगा जिसको ये वचन याद ना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां आयत में ऐसा लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि बेशुमार जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। लेकिन एक चीज है जो हम बड़ा सोचने के, हम एक ऐसा पिक्चर बनाएंगे, एक ऐसा एक सीन हम लोग तैयार करेंगे अपने मनों में और देखेंगे कि ठीक है हमें कुछ चीजें जो है बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, है ना। परमेश्वर बहुत ही दयालु है। कितने लोग मानते हैं परमेश्वर बहुत दया करने वाला है? कितने लोग मानते हैं परमेश्वर प्रेमी है? लेकिन कितने लोग ये भी जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है? वो क्या करता है? न्याय करता है। वो ऐसे आंख बंद करके कोई काम नहीं करता। वो हर एक चीज उसके न्यायपूर्ण है। अब एक न्यायपूर्ण जो है शख्स है, वो बड़ा न्यायी है, लेकिन वो प्रेमी भी है, वो दयालु भी है, वो कृपालु है। और ऐसे गुनहगार एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसको बोलता, और वो जेल में है। अब उसके पास ये सारा अधिकार है कि वो उसको क्या कर सकता है? उसको जेल में अच्छे खाने दे सकता है, अच्छा रोटी दे सकता है, क्योंकि जेल में मालूम है खाना कैसा मिलता है। लोग बोलता है कि सबसे बदतर खाना जेल में मिलता है। खून और पसीने की वो मेहनत की रोटी खाएगा।
जब मनुष्य पाप में गिरा तो यही हुआ, क्योंकि जब मनुष्य जो है पाप में गिरा तो उसके ऊपर श्राप क्या आया था कि वो क्या करेगा, अपनी मेहनत की रोटी खाएगा, वो उगाएगा और क्या उगेगा, झाड़ियां, कटेले वृक्ष, कटेली झाड़ियां उगेगी। अब ऐसी परिस्थिति में जो है समझो कि जेल में भी यही परिस्थिति होता है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा खाना मिल जाए, लेकिन वहां मिलता तो एकदम पतली और सूखी और पता नहीं किस प्रकार के दाल और रोटी। अब उसके पास अधिकार है कि वो उसको अच्छे दाल दे दे, उसको अच्छा जो है खाना दे दे। वो बीमार भी है, वो हॉस्पिटल में भी जो है वो जा सकता है, अगर वो बोल दे तो अच्छा हॉस्पिटल में जा सकता है। उसके पास में पूरा सामर्थ्य है उस जेल के हर एक सुविधाओं को देने के लिए, पूरी अथॉरिटी है। कितने जेली कैदी जो है वो बोलेगा कि जो है हमको अच्छा खाना मिल जाए यहाँ पे, बस ठीक है। सब कैदी सोचेंगे बढ़िया खाना मिल जाए, और कोई बीमार हो तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि हम बीमारी से छुटकारा पा जाए, उपचार मिल जाए। ठीक है, आप लोग क्या सोचोगे? एक मिनट के लिए आप लोग उस जेल में हो, आप लोग क्या सोचोगे? एक कैदी के लिए, अभी उस कैदी के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है सुनिए, अभी उस कैदी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्यों नहीं निकल सकते? नहीं नहीं, कानून है, न्याय है ना, न्याय है, वो शख्स न्यायी भी है, लेकिन न्याय का एक प्रक्रिया होता है। आप बहुत सारे वहां पर जो आए हैं गुनहगार है, वो बहुत सारी गुनाहों को किया है। गुनाह का मतलब क्या होता है? किसी के विरोध में कुछ चीजें किया हुआ, चाहे वो परमेश्वर के या परमेश्वर के लोगों को या जितने भी मनुष्य है या जो भी चीज है उसके विरुद्ध में किया हुआ कार्य ही पाप कहलाता है। परमेश्वर की आज्ञा को न मानना ही पाप कहलाता है। अब जब अगर हम जेल में पहुंच चुके हैं क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3:23 क्या कहता है? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोग क्या हो गया? जेल में चले गए। एक तरीके से ये जो संसार है वो एक जेल के समान है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि उसको अच्छा खाना मिल जाए। एक कैदी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि उसको अच्छा सुविधा मिल जाए वहां पे। एक कैदी के लिए यह भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसको अच्छा वहां उपचार मिल जाए। उसको उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वो वहां से बाहर निकल जाए। हम लोग क्या है, कई बार हम लोग जो है संसार में सोचते हैं, अब इस संसार की नाई सोचते हैं। संसार की नाई कैसा? जेल की नाई। जेल में लोग क्या सोचेंगे? अरे अच्छा खाना मिल जाए, वो 2 रुपए और दे, 10 रुपए, 100 रुपए। 100 रुपए में कुछ होता नहीं है जेल के अंदर। वहां लाखों रुपए देने के बावजूद भी जो सबसे घटिया चीज होता है वो हमें मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो वहां से निकल जाए, उसको वहां से निकल जाए, क्योंकि वहां जहां पर है वहां सिर्फ दुख और परेशानियां हैं। हमें यह नहीं सोचना है कि हम इसी जगह पे हम रहे और हमें क्या मिल जाए, चंगाई मिल जाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं ऐसा। हम लोग ज्यादातर यही डिमांड करने आ जाते हैं उस जिसके पास पूरी पावर, पूरी सामर्थ, पूरी अथॉरिटी है। हम उसके पास में आके क्या मांगते हैं मालूम है? कि हमें अच्छा जो है रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, है हमें चंगाई मिल जाए, हमें जो है हमारे बच्चे जो है वो उसका एडमिशन नहीं हो रहा वो हो जाए। उससे ज्यादा जरूरी क्या है? उससे ज्यादा जरूरी जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया और अपने प्राणों को दिया,
उससे ज्यादा जरूरी, जिसके तहत उस प्रेम में इतना ज्यादा वो परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करता था कि उसने अपना क्या दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया, ताकि वो चंगाई पाए, ताकि वो जो है रुपया पैसा पाए, ताकि वो धन दौलत पाए, ताकि वो अच्छा उपचार पाए। नहीं, क्या करने के लिए? ताकि वो अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए, उस परेशानी से उद्धार पाए, नजात पाए। कौन सी परेशानी? जो परेशानी जिसको ज्यादा जरूरी है, जो सब परेशानियों का बाप है। जेल में सब परेशानियों का बाप क्या? जेल ही है। सब परेशानियों का बाप कौन है? जेल ही है। अगर हम वहां से निकल जाए तो हो सकता है कि हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, फिर तो अच्छी जिंदगी है। अगर हम जेल से निकल गए तो हमारा ये विचार क्यों नहीं जाता है कि हम अच्छे जो है वो रोटी के पीछे ना भागे, हम अच्छे उपचार के पीछे ना भागे जेल के अंदर, हम जेल से ही बाहर आ जाए। लेकिन क्या हम अपने जीवन में, हम ठीक है, हम इस बात को पिक्चर एक बनाए और हम देखे तो हमें लगा कि बेवकूफी है कि जो है जेल में अगर कुछ उससे मांगे तो अच्छा ये है कि वहां से निकल जाए। लेकिन निकलने का जो वो न्यायी भी है, वो दयालु है, वो दया करेगा। लेकिन वो क्या है? भजन संहिता, सॉरी, जो निर्गमन उसका 34 अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है कि वो क्या है? न्यायी भी है। वो क्या है? न्यायी है। और न्याय का एक प्रणाली होता है। वो क्या होता है कि अगर कोई गुनाह किया, कोई लड़का आपका बदमाशी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उसको? आप बहुत प्रेमी है तो आप क्या करेंगे उसको? समझाएंगे, डांटेंगे, पहले तो फटकारेंगे, है ना? फिर भी वो नहीं कर रहा तो उसके ऊपर चौकसी करेंगे। चौकसी का मतलब ही होता है जेल, कि आप उसको एक दायरे में बांध के रखना, कि कहीं निगरानी में रहे, कहीं वो बाहर ना चले जाए आपके। आप निगरानी में रखना चालू करेंगे। लेकिन अगर बच्चा वहां से बाहर निकलना चाहता है, उस निगरानी से बाहर निकलना चाहता है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसका बाप है, उसका पिता है, वो प्रेम करता है, तो वो जाएगा अपना पिता के पास में और बोलेगा हमको छोड़ दो, हमको अब घूमने दो, हम अब जाए बाहर, घूमेंगे, टहलेंगे। तो देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर प्रेमी है तो ऐसा क्या चीज करने से हमको देगा? वो है, नहीं, बताइए। नहीं, उसके पास तो, बाप के पास खुद इतना पैसा है, पैसा देगा तो और ज्यादा वो गुस्सा हो जाएगा। हमारा हर एक पिता अपने बच्चे को अच्छा चाहता है, लेकिन कभी आप अपने पिता के पास में जाके आप उससे बोलना कि पापा हमने जो गलतियां किया वो अब नहीं करेंगे। खाली इतना बोल के आप लोग आना, पिता के आंखों से आंसू आ जाएगा। आपका बच्चा आपके पास में आके बोलता है मम्मी अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, अब हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन वो बच्चे का भी जिम्मेदारी है कि वो ये चीज सिर्फ जुबान से कहे नहीं, बल्कि हृदय से कहे। और इसी को पश्चाताप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पश्चाताप कहते हैं। जब हम गुनाहगार ही थे, परमेश्वर ने हम पर क्या किया है? अपनी दया किया कि अपना बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे। तो विश्वास का सबसे मूल सिद्धांत में से एक सबसे पहला स्टेप होता है, वो है पश्चाताप, मन फिराव। जब तक हम मन नहीं फिरा रहे हैं तो हमारा विश्वास कैसा है मालूम है? याकूब कहता है कि तुम विश्वास करते हो तो कौन सी बड़ी काम करते हो। शैतान भी करता है और वो थरथराता और कांपता है। हमारा विश्वास कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विश्वास करते हैं, डरते हैं, कांपते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कार्यों में नहीं है। Faith without work is dead.
ईमान बिना अमल के मुर्दा है। अगर हम विश्वास करते हैं और उस पे कार्य नहीं करते, कार्य क्या है? कार्य है पश्चाताप। हम अंदर विश्वास कोई का किसी का दिखा सकता है क्या? कोई अपने विश्वास को दिखा सकता है क्या? लेकिन अपने अमल के द्वारा दिखा सकता है, अपने कार्यों के द्वारा दिखा सकता है, अपने बदलाव के द्वारा दिखा सकता है, अपने मनों के परिवर्तन के द्वारा दिखा सकता है। अगर जब ये सब चीजें करता है तो उसे क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। किस चीज से? किससे अनंत जीवन मिलता है? अनंत मृत्यु से। हम किधर फंसे हुए हैं? अनंत मृत्यु में फंसे हुए हैं। और हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी वो ये नहीं है कि आज हम किस परिस्थिति में हैं, हमें उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उस अनंत मृत्यु की ओर जो दौड़ रहे हैं उससे हम अनंत जीवन की तरफ दौड़े। और उसके लिए उद्धार का मार्ग अपनाना बहुत जरूरी है। उससे ये मांगने के बजाय कि तो हमें अच्छी रोटी दे दे, अच्छा खाना दे दे, अच्छा भोजन दे दे, अच्छा पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उससे मांगे कि प्रभु हमें बता और हमें उद्धार दे दे। और उद्धार परमेश्वर ने 2026 साल पहले दे दिया, और वही प्रक्रिया फिर अपनाना पड़ेगा हमें भी उस विश्वास के द्वारा उस उद्धार को पाने के लिए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। कोई कार्य नहीं करना है, कोई कार्य उद्धार पाने के लिए आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ये आपको गिफ्ट में इफिसियों 2 में लिखा हुआ है कि ये क्या मिला हुआ है? 8 और 7, 8, 9 में वो हमें सेत में मिला हुआ। ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट हमें मिला हुआ है। बस हमें इस बात पर विश्वास करना है, इस बात पर विश्वास करना है। और ये बहुत जरूरी है। उद्धार पाना हमारे चंगाई पाने से, क्योंकि हमारा शरीर, अगर मान लीजिए हम एक लंगड़ा है, एक हाथ से लूला है, एक आंख का काना होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ठीक है, इससे कि हमारा पूरा शरीर जो है नरक में जाए। अगर हम कोई, तो ये इंपॉर्टेंस को बता रहा है कितना इंपॉर्टेंट काम है कि हमारे जीवन में अनंत जीवन आए। और प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था वो ये था कि हम क्या हो? उस अनंत मृत्यु से बचाए जाए। और उसके लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया। चंगाई तो उसने कहा और हो गया, यहां तक कि वो गया भी नहीं और चंगा हो गया। लोगों के विश्वास मात्र के द्वारा ही चंगाई हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, जो सबसे बड़ा जो था पाप, और कोई ये कहे कि हम पाप नहीं करते हैं, कुछ वचन पहले हम लोग पढ़ेंगे। कोई जल्दी जल्दी बाइबल अगर 2-3 लोगों को निकालेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ चीजों को पढ़ने के लिए। पहला तो ये चीज समझ में आ गया कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब पाप के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा पाप के बारे में जानेंगे। पाप क्या है? परमेश्वर के खिलाफ में किया गया हर कार्य पाप है। उनके मनों को जानना भी जरूरी है, ठीक है? तो कोई बात नहीं। पाप, आप लोगों के नजर में पाप क्या है? झूठ बोलना, हाँ हाँ, झूठ है ना, ये सब क्या है? पाप है। चाहे वो निर्गमन जो उसका 20 अध्याय उसका 16 में लिखा, तो जो किसी को झूठी गवाही ना देना, है ना, मतलब झूठ नहीं बोलना किसी बात पे। यूहन्ना में लिखा है कि तो अपने भाई से क्या करना है? प्रेम करना है, बैर नहीं करना। अगर कोई अपने भाई से बैर करता है तो वो क्या है? पाप है। कितना बड़ा पाप है। कितने लोग यहाँ पर
हत्या किया है, मर्डर। कितने लोग मर्डर किया है? आप लोग जांचो अपने आप को। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, इसको पढ़ लेंगे हम। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे हम। हाँ, अपने प्रेम इसी से जाना हाँ। कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यूहन्ना 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता जो कोई अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। कहाँ हो आप लोग? जो कोई अपने भाई से बैर करता है वो क्या है? हत्यारा है। हत्यारा है। और नीति वचन उसका 16:5 में लिखा है कि जो घृणा करता है वो क्या है? जो मतलब जो घमंडी होता है, जो घमंडी है वो क्या है? परमेश्वर के नजर में घृणित है। और जो कोई पराई स्त्री को देखने मात्र से, कैसा देखना? वासना के साथ में देखने मात्र से वो क्या कर दिया? 5 और उसका 28 में लिखा हुआ वो व्यभिचार कर दिया। क्योंकि परमेश्वर हमारे शारीरिक चीजों को नहीं देखता, वो हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है। हमने देखा काम और वासना के साथ में और हमने पाप कर दिया, हमने झूठ बोला और परमेश्वर के नजर में हम क्या हो गए? घृणित हो गए। हम घमंड किए और परमेश्वर के नजर में हम घृणित हो गए। हम अपने भाइयों से बैर रखा और हम हत्यारा हो गए। क्योंकि आप एक चीज सोचो कि अगर कोई 2 जन है, ठीक है, एक को 1 लाख रुपए मिलता है और एक को 1 रुपए मिलता है, और वो क्या करता है? वो 1 रुपए उठा लेता है और एक जो है 1 लाख रुपए उठा लेता है और दोनों वहां से भाग जाता है। सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? जिसने 1 लाख चुराया। ये आपका सोच है, ये संसार का सोच है कि जो जितना बड़ा पैसा चुराया, क्योंकि उसको 1 रुपए ही मिला था चोरी करने। अगर उसको भी वहां पर 1 लाख रुपए मिलता तो वो उसको भी लेके भागता। जो 1 रुपए चोरी कर सकता है, तो वो 1 लाख रुपए चोरी करने में कितना देर लगा था? तो दोनों का माप क्या है? अब आप सोचिए, पाप बराबर है। हम सोचते हैं कि हम घृणा करने से, हम किसी से बैर रखने से मात्र से हम उसका मर्डर कैसे कर दिए? हम पराई स्त्री को उस नजर से देखने मात्र से हम व्यभिचार कैसे कर दिए? लेकिन आपने अपने हृदय में व्यभिचार कर दिया। हम अपने हृदय में जो है अपने भाई से बैर रख के उसका हत्या कर दिया। हम परमेश्वर के नजर में घृणित हो गए जब हम घमंड रखे। तो अगर हमारे ऐसे कार्य हैं तो हम क्या है? पापी है। और अगर हम पापी हैं तो हमें जो है जरूरी है कि हम अपने, ये बात क्यों बोल रहे हैं? मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 21 से 23 हम पढ़ेंगे। हाँ, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। ये सब बुरी बातें क्या है? भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्योंकि जो भीतर है अर्थात मनुष्य के मन बुरे विचार से निकलते। तो हर एक लोग कहीं ना कहीं, हम लोगों ने, कोई बच नहीं सकता, कोई ये कहे। इसलिए लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। और पाप का परिणाम तो आप लोग सबको मालूम है, क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6 उसका 23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन 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 परंतु परमेश्वर का वरदान, वरदान का मतलब गिफ्ट, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन को वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और उस प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया गया। अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:17 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया करे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो दंड देने के लिए नहीं आया है, वो दंड से बचाने के लिए आया है। वो अच्छे, अब क्या है, यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग, भीड़ का भीड़ चल रहा था। और क्या है, तो यीशु मसीह ने उसको रोटी खिलाए। यीशु मसीह रोटी खिलाने आया था? कहीं लिखा हुआ वचन में? यीशु मसीह ने चंगाई दिया? वो सिर्फ चंगाई देने के लिए आया था? नहीं, उसका सबसे मेन मुख्य उद्देश्य आज के दिन में हम ये बताना चाहते हैं कि हम उससे भटकना नहीं है। और वो ये है कि हमें उस दंड से, जो हमें क्या मिल रही थी, अनंत मृत्यु मिल रही थी, उस अनंत मृत्यु से बचा के अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए ही हमें आया हुआ था, ताकि हम क्या पाए? उद्धार पाए। उद्धार का मतलब क्या होता है? नजात। नजात का मतलब होता है छुटकारा। आप जो अनंत मृत्यु में जा रहे थे, उस अनंत मृत्यु से अब क्या है? अनंत जीवन में आप क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। और हमारे पापों के लिए ही, कुरिन्थियों में लिखा हुआ, पहला कुरिन्थियों 15 का जो है 3 से 4 में, कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया। परमेश्वर न्यायी है। अगर किसी से न्याय की आप जो है चाहते हो कि कोई आपके लिए न्याय करे और आपको न्याय दिलाए, तो उसके लिए जरूरी है कि जो गुनाह आपने किया उसकी भरपाई हो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और उस मृत्यु से बचाने के लिए किसी न किसी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी। और वो बलिदान जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो है मिला। क्यों मिला? ताकि वो क्या कर सके? हमारा पहला तीमुथियुस उसका 2 और उसका 5 में लिखा हुआ है, वो ताकि वो क्या कर सके? एडवोकेसी, मध्यस्थता कर सके। वकील चाहिए ना, एक न्यायी और एक जो है मुजरिम के बीच में एक वकील चाहिए होगा। ऐसे आप जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अब वो न्यायी है और आपको एक मिल गया है, अब क्या करेंगे? आप उन तक पहुंचने के लिए एक वकील करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 2 और उसका 5 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु। वो कौन है? वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है। और जब ये चीज होता है तब जाके हमको क्या मिलता है? हम उस मध्यस्थ के ऊपर, उसके पास में हमको जाना जरूरी है। हम उस न्यायी परमेश्वर के पास में जाने से पहले, और जो है वो हमें दे दिया गया, वो हमें दे दिया गया। और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब तो एडवोकेट तो मिल गया है ना? न्यायी के बारे में जान गए, एडवोकेट के बारे में जान गए, हमें हमारी गुनाह भी मालूम चल गया, हम हमारे जीवन में क्या क्या गुनाहें हमने किए हैं। अब जो है वो जरूरी है कि हम ये छुटकारा कैसे प्राप्त कर सके। बहुत आसान है, अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन क्या है? परमेश्वर का दान है। ये क्या है? परमेश्वर का दान है। और जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसे क्या होने का अधिकार दिया? अपने संतान होने का अधिकार दिया। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? रोमियो उसका 10 और उसका 9 निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? हमारा बस थोड़ा सा कार्य है, एकदम छोटा सा कार्य है जो हमें करना है, एक छोटे से कार्य, और सब कुछ आपका जीवन में सेटल, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। रोमियो उसका 10 और उसका 9, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे तो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तू उद्धार पाएगा। क्या करना है? अपने मुंह से अंगीकार करना है और आपको क्या मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि मसीह में क्या है? नया जीवन है। और उद्धार के बाद में क्या मिलेगा? जेल से छूट जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक नया जीवन। क्योंकि पहले के जीवन में आपने क्या किया था? कोई ना कोई कांड किए तभी तो जेल गए, कोई ना कोई गुनाह हुआ तभी तो जेल गए। तो वैसे ही हमारे जीवन में, चाहे वो बाबा आदम के जमाने से लेके अभी तक जो है, हमने क्या किया? पाप की पोटली लेकर धो रहा था, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वो मारा गया हमारे गुनाहों के लिए, और हमें क्या मिला? उद्धार मिला। और उद्धार के बाद क्या होता है? जब हमको गेट हमारा खुल गया, हमें छुटकारा मिल गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे वहां से एक नया जीवन चालू होता है। हम जेल इसलिए गए थे ताकि हमें वहां पर, जेल में क्यों रखा जाता है? ताकि जीवन में क्या आ सके? सुधार आ सके, बदलाव आ सके। जेल पनिशमेंट के लिए नहीं बना है। जेल आपको इसलिए रखा जाता है ताकि आप वहां, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जेल पनिशमेंट के लिए बना है। वो 5 साल का जो है वो सजा जो दिया गया है, सजा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें वहां पर इसलिए रखा जाता है ताकि वो उन सारी चीजों से क्या हो सके? सुधार पा सके। और अगर फिर भी ना सुधार पाए, हम पश्चाताप कर ले और फिर भी सुधार ना हमारे जीवन में आए, तो इसका मतलब है वो जो 7 साल आपने जेल काटे ना, वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। वो न्यायालय का न्याय प्रक्रिया व्यर्थ हो गया। अगर हमारे जीवन में हमने इस बात को जाना है कि हमने गुनाह किया है, और अगर आप बोलते कि हमने गुनाह नहीं किया है, तो ये बात जाने सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जो कोई बात कहता कि हम गुनाह नहीं किए हैं, वो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। वो क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जो पाप है उसको मानते हैं, और उद्धार जब हम पाते हैं तो हमारा जीवन में क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। मसीह में क्या होना चाहिए? नया जीवन होना चाहिए। इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। अगर हमारे जीवनों में, और ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन में नयापन है? लोगों को कैसे मालूम चलेगा? कार्यों के द्वारा। क्योंकि इफिसियों उसका 10वें आयत में लिखा हुआ कि हम सिरजे ही गए हैं भले कार्यों के लिए। हम सिरजे ही गए हैं भले कार्यों के द्वारा। ये तो हम गलत कार्य कर रहे थे, ये तो हम गलत कार्य कर रहे थे। जब हम अब मसीह में है, अब हम नई सृष्टि है, तो हमें क्या करना है? हमें जो सृजनहार ने जिस कार्य के लिए सिरजा है वही कार्य को करना है। और लिखा हुआ है कि हम सिरजे गए हैं भले कार्यों के लिए, और हमें जीवन पाना है, और बहुतायत का जीवन पाना है। और इसके लिए जब हमारे लिए ये द्वार खुला हुआ है, जब हमें ये उद्धार हमें मात्र जो है, हमें सिर्फ विश्वास मात्र से, अंगीकार मात्र से जो है, हमें पश्चाताप मात्र से अगर मिल रहा है, तो हमें ले लेना चाहिए।
आज हम किसी भी समस्या में फंसते हैं, 7 साल की जेल के लिए हम लाखों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ हमें अनंत मृत्यु से जो है हमें छुटकारा मिलने के लिए हम इसके पीछे कभी नहीं भागते हैं। हम कभी, जो कि हमें फ्री में मिल रहा है, हमारी एडवोकेसी के लिए, हमारी जो इसका हर्जाना है, जो कोई और भर रहा है, मात्र उस पर विश्वास करने से हमें मिल जाएगा। हम उसके पीछे नहीं भागते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने गुनाहों को माने, अंगीकार करें, पश्चाताप करें, इस बात पर विश्वास करें कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। हम एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें सब बीत गया है, अब जो जीवन है वो हम सिरजे गए हैं भले कार्यों के लिए। और जब हम सिरजे गए हैं भले कार्यों के लिए, तो हमारे लिए कुछ भले कार्य, क्या है भले कार्य? सबसे पहला, एक विश्वासी के लिए, एक विश्वासी जीवन में सबसे, देखिए एक चीज हम आपको पहले, इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। यहां कोई जाति और धर्म नहीं है, यहां कोई धर्म नहीं है। यहां सिर्फ 2 चीजें, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो विश्वासी या तो अविश्वासी, या तो पापी या तो धर्मी। यहां और दूसरा कोई चीज नहीं है, यहां कोई धर्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे शरीर और ये सब चीजों को नहीं देखता। मसीहत एक लाइफ स्टाइल है, मसीह जीवन एक जीने की जीवन शैली है, कोई धर्म नहीं है। ये क्या है? जीवन शैली है। तो जीवन शैली, अगर हम बोले हम मसीह है, तो हमारे जीवन शैली के द्वारा ये पता लगना चाहिए कि हम मसीह हैं, है ना? हमारे जीवन शैली के द्वारा ही पता लग सकता है। किसी इंसान को आप कैसे जानेंगे? आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, व्हाइट कपड़ा पहन लेंगे, व्हाइट गमछी, वो है ना, टोपी पहन लेंगे, और क्या लोग सोचते हैं थोड़ा सा सेंट स्मेल लगा लिए ताकि दूर से पता चल जाए कि कोई बहुत पवित्र जन है। पता नहीं वो अंदर कितने दिन से नहाया ना हो, लेकिन क्योंकि अतर लगा लिया है अब तो वो पवित्र है ना? वो व्हाइट कपड़ा पहन लिया है, उसका कोई दाग नहीं लगा हुआ है, तो हम सोच लेते हैं उनके जीवन में कोई दाग है ही नहीं। लेकिन पता नहीं वो चुना पुती हुई कब्रों के समान है, जिसके अंदर सड़े हुए लाश रखे हुए हैं। हमारे जीवन में हमारे कार्यों के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि हमने अनंत जीवन पाया या नहीं पाया है, या कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन पाया है, उसकी ओर दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। और उसके लिए सबसे पहला चीज जरूरी है, वो ये है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और उसका 17 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? प्रार्थना से भरा होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में लगा रहना चाहिए। दूसरा क्या है? वो वचन, क्या होगा? वो वचन को क्या देगा? वैल्यू देगा। क्या देगा? वचन को वैल्यू देगा, उसके तरह जीवन जिएगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें जीवन प्राप्त होगा। हमें यह मालूम होगा कि वचन ही देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में डेरा किया। हम वचन को महत्व देंगे। अगर हमारे जीवन में, अगर हम नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं, अगर हम नए जीवन में हैं, अगर हम मसीह जीवन जी रहे हैं, एक नए विश्वासी, एक पुराने विश्वासी, एक बड़े विश्वासी, एक छोटे विश्वासी, सारे विश्वासियों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जीवन शैली में वचन होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? वो क्या करेगा? गलत लोगों के संगति में नहीं बैठेगा। अब वो
चोर और चुहार और जो है ऐसे लोगों के साथ में नहीं बैठेगा। वो ऐसे लोगों के साथ में वो अपना रिश्ता नहीं रखेगा। अब क्या होगा, वो क्या करेगा, वो प्रेरितों के साथ में बैठेगा। किसके साथ बैठेगा? प्रेरितों के साथ में। जो नए विश्वासी थे, पहली शताब्दी की कलीसिया, प्रेरितों के काम उसका 2 और उसका 42 में लिखा हुआ है कि क्या करते थे विश्वासी लोग? प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। अगर हमारे जीवन में संगति जो है वो विश्वासियों के साथ में, हमारी संगति अब पास्टर के साथ में, हमारी संगति जो है ऐसे लोगों के साथ में है, तो क्या है, हमारा जीवन में ये प्रदर्शित होगा कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं। तो तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण क्या है, हम विश्वासियों की संगति में रहेंगे। पहला, प्रार्थना में रहेंगे। दूसरा, हम जो है वचन को तरजीह देंगे, वैल्यू देंगे, वचन हमारे जीवन में रहेगा। और तीसरा, हम विश्वासियों की संगति में रहेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण कि हम क्या देंगे, गवाही देंगे। क्या देंगे? गवाही देंगे। कब, कहां देंगे? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 और उसका 15 में लिखा है कि तू सारी दुनिया में जाकर क्या करेगा? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यह आज्ञा, यह परमेश्वर की आज्ञा है। ये एक विश्वासी की निशानी है कि वो इस बात को मानेगा, परमेश्वर के वचन को मानेगा, उसके कार्यों को वो करने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर ये जो है चीजें हैं, अगर वो प्रार्थना में लगा हुआ है, अगर उसके जीवन में वचन है, अगर उसके जीवन में विश्वासियों की संगति है, और उसके जीवन में अगर गवाही है, गवाही देने की, गवाही क्या है? सबसे बड़ा गवाही क्या है? हम जो यहाँ कलीसिया में देते हैं, बहुत बार देते हैं, हम जो है पैसा कमी था, हमको पैसा मिल गया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमको गाड़ी का कमी था, गाड़ी मिल गया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमको जा रहे थे रोड से, बच गए, आप बच गए, ये प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन आप उससे बड़ा मृत्यु से, ये तो सिर्फ क्या, कौन सा मृत्यु था? ये क्षणिक मृत्यु कह सकते, ये तो 100 साल का मृत्यु। हम 100 साल बोल रहे हैं, पता नहीं आजकल कोई 100 साल जीता भी है कि नहीं, है ना? 60 साल में तो रिटायरमेंट हो जा रहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम करे 150 साल जीते, लेकिन 150 साल के बाद में, उसके बाद क्या? उसके बाद तो हमें उस अनंत मृत्यु में प्रवेश करना है। हम मात्र 100 साल जिसमें जिएंगे उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हमें जिस अनंत मृत्यु, जो लाखों करोड़ों वर्षों साल तक हम जो है हमारे गुनाहों की वजह से हम जलेंगे, हमारे साथ क्या होगा वो तो नर्क ही जानता है ना? वो तो नर्क ही जानता है कि हमारे साथ क्या क्या होगा। हमारे साथ में यहाँ हमारा जीवन एक छोटे से श्राप के कारण नर्क बना पड़ा है, वहां क्या होगा वो तो अलग ही दुनिया होगा। यहां तो हमारे शरीर को जलाया तपाया, मतलब जल रहे हैं हम लोग एक तरीके से। वहां का क्या होगा जहां हमारी आत्मा को जलाया और तपाया जाएगा? उसका जो दर्द है, आपके शरीर में कभी गोश्त में आपको चोट लगे, फट जाए, और कभी नस का दर्द जो होता है ना, जो सबसे ज्यादा भयानक होता है, अंदर होता है नस, नस में जो दर्द होता है वो बहुत भयानक दर्द होता है, बहुत भयानक दर्द। अगर दिल में निकल जाए, दिल में हो जाता है ना, जिसको हार्ट का जो नस में दर्द हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, इतना दर्द होता है कि वो दर्द से मर जाता है। एक अंदर का हमारा जो शरीर है, इसका दर्द तो हमें दिख रहा है और हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या कभी हमने अपने जो अनंत मृत्यु में जाने वाले थे उससे हमें बचा लिया? हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमें धन्यवाद देना है। और ये ही गवाही हमें देना है कि हम अनंत मृत्यु से अनंत जीवन में प्रवेश कर गए।
हमारा पुराना जो जीवन था, हमारा जो पुराना मनुष्य था, वो पाप से भरा हुआ था। हम नई सृष्टि है, और नई सृष्टि में हम जिस कार्य के लिए सृजे गए हैं, हम भले कार्यों को सृजे गए हैं, हमें भले कार्य को करना है, यही गवाही है। और इसके लिए हमें जो है कोई बहुत बड़ा महान कार्य करने नहीं पड़े, हमें रोड में झाड़ू लगाने नहीं पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोड में जो आजकल झाड़ू लगाते हैं, हम देखे टोपी पहन पहन के, पता नहीं कौन लोग हैं, झाड़ू लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या क्या जतन कर रहे हैं उस छुटकारा को पाने के लिए, और वो हमें सेहत में मिला है, फ्री में मिला है। हमें कितना इस काम के लिए हमें कितना ज्यादा खुश रहना होता है, कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना जो है इस बात के लिए धन्यवादित होना चाहिए। प्रभु हम सबों को ये इस बात के कि हम जो है मात्र विश्वास करने मात्र से ही जो है हमें ये सारी चीजें मिल गई हैं, और हमारे जीवन में ये 4 कार्य जरूर रहेंगे। हम प्रार्थना में रहेंगे, हम वचन में रहेंगे, हम विश्वासियों की संगति में रहेंगे, और हम गवाही में रहेंगे। ये एक नया जीवन का जो विश्वासियों के कार्य हैं, हर एक विश्वासी के ये कार्य हैं, क्योंकि यहाँ कोई नया विश्वासी पुराना विश्वासी नहीं है। विश्वासी है, पुराना विश्वासी भी क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, और नया विश्वासी भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि विश्वास का जो माप है वो हमारे अंदर वो सिर्फ हम और प्रभु जानता है। हम लोग कैसे जानेंगे? अन्य लोग हमारे कार्यों के द्वारा जानेंगे, क्योंकि फेथ विदाउट वर्क इज डेथ। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, मरा हुआ है। तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हम सबों को, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और मानेंगे कि प्रभु हम पापी ही थे, लेकिन तूने हमें बचाया, और ये बहुत ही छोटे कार्यों के द्वारा, हम बहुत ही विश्वास मात्र के द्वारा ही प्रभु जी तूने उस बड़े और अनंत मृत्यु से बचाया है। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर के। हमारी गुनाह इस योग्य नहीं थी, लेकिन प्रभु मसीह ने एडवोकेसी किया। उस मध्यस्थ के लिए धन्यवाद, उस मध्यस्थता के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे वचन के द्वारा मैं इस बात को बताया और चिताया प्रभु जी। हम गुनहगार हैं प्रभु जी, हम इस बात को मानते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अनंत जीवन का गिफ्ट दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। यहाँ पे बैठे हर एक लोगों के जीवनों में प्रभु जी बड़े से बड़े कार्य हो, और साथ में जो है सबसे बड़ा अनंत जीवन को पाने की लालसा में जितने लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे कार्यों को करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जान पाते हैं कि हमारे भले कार्यों के द्वारा नहीं, क्योंकि हमारे भले कार्य तो मैले और चितड़े के समान है। इसलिए नहीं कि हम कर्मों के द्वारा करें और हम घमंड करें और हम तेरे नजर में घृणित हो जाए प्रभु, इसलिए कि हम विश्वास के द्वारा ही उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जो हमें सेत में तुम्हें मिला है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस पुत्र के बलिदान के लिए, कि तेरे उस प्रेम के लिए जिसके लिए तूने हम सबों को उस अनंत जीवन के लिए यह उपहार दिया प्रभु जी। उस नई जीवन में, उस नए सृष्टि में प्रवेश कराने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे संगति के द्वारा, वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा प्रभु हम अपने विश्वास को प्रकट कर सके, इसके लिए तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब एक साथ में हम लोग हे मेरे मन यहोवा का धन्य है और उसके सारे उपकारों को ना भूलना है वो मुझे का धन्य है और उसके साथ जीवन भर का इस धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के होते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के होते धन्यवाद सारी आशीषें आती हैं ऊपर से हालेलुया धन्यवाद आशीषों के होते धन्यवाद हालेलुया 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 थैंक यू जय मसीह की सबको।